हे फ्रेंड्स, दिस इज़ एवी रमन एंड यू आर वॉचिंग एवी रमन क्लासेस। दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर किया था, है ना। और आज हम ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड इसका थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली में एचसीएफ और एलसीएम होता है क्या पता है? आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, सही बोल रहे हैं। जोड़ घटाव सीखे हुए हैं ना, गुणा भाग सीखे हुए हैं। उसके बाद जो मसो सीखते हैं ना, वही उसी को एचसीएफ बोलते हैं, है ना। और जो लॉस और लघुत्तम जिसको बोलते हैं हम लोग, वही एलसीएम है, वही बच्चा वाला है, बस तरीका सिर्फ अलग है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यही हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की बात करें तो लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग मसो ले लेते हैं, है ना। और ये लोएस्ट वाली जो सबसे कम होता है, जो सबसे पहले जो कॉमन ले लेते हैं, लघुत्तम वाले में कॉमन सबसे पहले ले लेते हैं, और जो बाद में बचा हुआ तो उसको गुणा कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली है एचसीएफ और एलसीएम, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अब देखिए, आप इसको अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, नाम तो सुने होंगे, है ना। इस विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने जा रहे हैं, है ना। देखिए, इसके बाद अगली वीडियो जब मैं अगली वीडियो में डाल रहा हूँ, उसमें आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डालूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। इस विधि से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा। अब देखिए, इस दोनों में फ़र्क क्या है। जब अभाज्य गुणनखंड का उपयोग हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली छोटी संख्या से रिलेटेड किया जाता है। छोटी संख्या जो भी होती है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जब भी होती है, तब उस प्रकार का जो है तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, है ना। और जब बड़ी बड़ी संख्या होती है तो बड़ी बड़ी संख्या के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज करते हैं। बड़ी बड़ी संख्या, जैसे सपोज दैट छोटी संख्या में ले लीजिए, जैसे 672 का दे दिया, तो इसका हम लोग इससे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड का। अब बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए 172 है, और 9 8 7 98 42 है, इसका बोलेगा निकालने के लिए। तो देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग ये जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। और जो छोटी छोटी संख्या होता है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, है ना। अब देखिए, बचपन में आपको याद होगा, आप लोग निकाल रहे थे, बचपन में शायद आपको दिया जाता रहा होगा कि कुछ मान लीजिए दूगो में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 15। गुरुजी बोले कि देखो इसका जो है ना, आप लघुत्तम निकाल के देखो एलसीएम। तो आप लोग कैसे निकालते थे? ये रहा ऐसे। कितना से लगेगा? 2 संख्या लगना चाहिए, है ना। तो ये 2 से नहीं 3 से लग जाएगी। 3 चौका 12, 3 5 15, और लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम लोग लिखते थे कि ल स बराबर 3 गुना 4 गुना 5, है ना। 5 चौका 20 या 60, आपका आंसर। इसी तरीके से ल सा निकाल देते ना, याद है कुछ? अब इसी का मसो दे दिए गुरुजी, तो हम कैसे निकाल देते? ऐसे करके ये 12 है ना। हाँ, तो देखिए 12 15 तो ऐसे दे दिया करते थे, ना। हम लोग क्या करते थे? 12 इकाई, है ना। अब देखिए, यहाँ पे घटाते थे 3, और ये 12, फिर ये वाला जो है आगे उतारते, ये भाजक जो है वो आगे उतारते चले जाते थे, है ना। तो 3 चौका 12 कट गया। मतलब जिस संख्या से कटा, जिस भाजक से कटा, तो हम लोग बोल देते कि गुरुजी ये मेरा मसो का जो आंसर है वो 3 होगा, है ना। अब देखिए, ये भाग विधि है। इसी विधि को हम अब अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए दोनों का आंसर आप नोट कर लो। एक का एलसीएम 60 आया, दूसरे का एचसीएफ 3 आया। इसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, है ना। इसको एचसीएफ बोलते हैं, यही है। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालने वाले हैं, जबकि जो कि आपको 10th में पूछा जाएगा, एग्जाम जो होते हैं उसमें डेफिनेटली पूछे, एक ना क्वेश्चन आता ही है ना। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए, पहले 2 संख्याओं को हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद 3 संख्या वाला सीखेंगे। तो हम चलिए इसी दोनों संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 12, दूसरा ले लेते हैं 15। बोला कि 12 और 15 का, 12 तथा 15 का एचसीएफ और एलसीएम, और एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आंसर आप लोग याद रखना। हम इधर लिख देते हैं कि हमारा जो एलसीएम का आंसर है, एलसीएम का आया है 60 और एचसीएफ का आया है 3। गॉट इट? चलिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस विधि से। देखिए क्या है हमारा, पहला था हमारा 12 15, है ना। चलिए 12 था, तो आप एक काम करो, 12 पहले लिख दो। देखो 12 का अभाज्य गुणन करना आता है ना, ये वाला कैसे लगेगा? 2
6 दूना 12, 2 3 दूना 6। तो इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 है, 15 का लिखिए, 3 से लगेगा, 3 5 15। तो फिर 15 पर हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5, है ना, निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए आपको मैंने बोला है कि एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या, 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 3 है, हाँ 3 है, 3 है ना कॉमन। तो 3 को आप ऐसे करके कर दो, देखिए समझिए। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ। एक बात क्या लगना, जब भी आप एचसीएफ लिखो तो ये बात जरूर लिखना है कि किस दो संख्याओं के बीच निकालते हैं हम लोग। जैसे एचसीएफ भी 12 15, तो हमको लिखना है कि एचसीएफ कॉस्ट में दीजिए 12, 15, ऐसे करके लिखिए, है ना। अब 15 17 है, 15 17 दे देंगे। एलसीएम और एचसीएफ में दोनों सेम तरीका है, लिखने का तरीका है, कोई भी चीज सिस्टमेटिकली तरीके से करो, ठीक है। एचसीएफ हम दे देंगे 12 15 दे दिए। अब 12 15 में देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो हम दे देंगे 3, हमारा कॉमन है इसलिए 3 आंसर। क्या है, कुछ है? अच्छा अगला एलसीएम सर लीजिए, एलसीएम 12 और 15 में निकाल रहे हैं। तो एक बात होता है, लिस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो मल्टीपल है वो ले लेते हैं। सबसे पहले कॉमन वाली संख्या ले लीजिए। कॉमन वाली संख्या क्या है, 3 है, 3 ले लिए, गुना 2 बचा हुआ, 2 ले लेते हैं, फिर क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ, 2, फिर क्या हुआ, 5, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, आंसर आपका। देखिए एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है वो ले लीजिए, बाद में जो बचा सबको गुना कर दो, सिंपल से बनता है। आप जो पहले हम वो दिया पुत्ता बल्लम जो निकालते तू वाले निकाल के देखिए, जो बचपन में नहीं निकालते थे। देखिए एलसीएम 60 निकाले तो उस विधि से एलसीएम देखो 60 है, एचसीएफ 3 निकाले थे, एचसीएफ 3, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, नहीं बना सकते हो, सिंपल सा फंडा है। तो एक इस पे मैं एक सवाल देता हूं आपको, अभी वीडियो देखने के बाद आप बना के देखना। आप जो है ना 6 और 72 का 72 है ना, 6 तथा 72 का एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। चलिए ये तो सर सही है, चलिए 2 जब भी रहेगा, अगर 2 अंक है तो उसका हम निकाल लेंगे, लेकिन जब 3 को रहे तब 12 15, चलिए ठीक है सर 12 15 का तो निकाल लें, समझ लिए। अब मान लीजिए 12 15 के साथ साथ आपका 21 भी दे दे, 22 25 कुछ एक और संख्या दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, है ना। तो चलिए मान लेते हैं 12 15 के साथ हमारे एक और संख्या ले लेते हैं, क्या ले ले आप ही बताओ, 21 ले लेते हैं, सपोज दैट, हाँ 21 ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दें, ये तो फिर से हमें समझना है ना, 3 वाला के रूल सेम है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें काम करना है। अब देखिए 12 का हम निकालेंगे तो 12 का तो वही निकलेगा, 15 का तो वही निकलेगा। आप क्या करना है, 21 जब आता है ना आपका 21 का भी आप निकाल दो, 21 का चलिए निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, हाँ 21 है ना, 21 का निकाल लीजिए, 3 7 21, देखिए 3 × 7 आ रहा है, 3 × 7 है ना। चलिए कर लिए, ओके। अब आइए करके दिखते हैं हम, कॉमन ले लीजिए। ऐसे आप निकालने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 2 है, किसी में नहीं है, 3 सिर्फ 3 है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि भैया आपका जो एचसीएफ क्या क्या है, 12 15 और 21, ये देखो अभी तुरंत तरीका बताएं। एचसीएफ हमारा कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, कुछ है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में एक बात गौर करने वाली है कि देखिए कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए, एलसीएम आप लिख दो, हाँ एलसीएम किस किस के बीच निकाल रहे हैं, 12 15 और 21 के बीच निकाल रहे हैं, है ना। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन है 3 है, इंटू कर दीजिए, 2 देखिए बचा हुआ, 2 किसी में है नहीं है ना। देखिए एक काम करना आप लोग, 3 को वाला में ना तनी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक अभी और हम बना रहे हैं 3 को वाला, है ना, 3 को वाला बना रहे हैं। अब देखिए जो जो कॉमन होता है कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए, तो वो संख्या एक बार लिखेंगे। सर नहीं समझे तो पहले इसको बनाओ, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देके बना रहा हूँ। 3 हो गया, उसके बाद क्या क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ, फिर 2 बचा, इधर से 5 बच गया, इधर से 7 बच गया, तो आपका आंसर कितने आ जाएगा, सोचो आप ही, 3 दूना 6, 6 7 42 है, 420 हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट, समझे, एक बार बना के देखो इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, चलिए आ जाओ, ये तो आप खुद से करके लाना, है ना। एक 3 अंक वाला एक और हम बताते हैं, है ना। मान लें हमारा कोई संख्या है, इसको भी मिटा देते हैं हम, कोई दे दिया कि भाई ये 30 है, 72 है और 420 है ना। इसका आप एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस विधि से हमको ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अब मैं वही प्रोसेस करना है, सब कुछ सेम रहेगा।
30 है, 30 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करके लिखो। बताओ आप लोग, जल्दी से करो, करो ना रे। 30 का क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 3 से लगेगा, 3 5 15, ये ना होगा, नहीं होगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 72 है, 72। देखिए 72 का क्या हो जाएगा, 71 72, 2 से 36 दूना 72, 18 2 9 3 3, क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और एक बच गया हमारा, क्या बचा हुआ, 420। 420 का आप निकाल लो, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, रेड वाले से निकाल दें। 420 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 कहें 2 0 2 0 105, 5 1 3 से लग जाएगा, 3 दिया 9, 1 3 5 15, 5 से लगा लो, 5 3 7 5 35। क्या आता है इसमें, देख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। चलिए ये मिटा दें हम, ये समझ गया ना। अब देखिए ये कहीं बगल में लिखना, ये थे थोड़ा जगह नहीं था इसलिए, है ना। आप ये कर लेना। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या, देखिए जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसमें 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो है, हमें सबसे बड़ी बात क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। सपोज दैट हमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ 30 72 और 420, इसका एचसीएफ निकालना है, तीनों का लिख दिए। तो एचसीएफ मैंने बोला है कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए, है ना। 2 है इसमें, देखिए तीनों में 2 है, आप कॉमन ले लो। 3 है, इसमें भी है, देखिए तीनों में कॉमन है, 3 ले लीजिए आप कॉमन। और क्या, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए ना रे, हाँ तीनों में नहीं कॉमन होना चाहिए। तो देखिए द्वितीय संख्या ऐसा संख्या जो तीनों में है कॉमन, तो एगो 2 है, एगो आपका 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 दूना 6 इसका एचसीएफ है, आंसर है। बस इतना ही, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लेते, एलसीएम में क्या करेंगे, वही सेम 30 72 420। अब देखिए जो सबसे पहले कॉमन है वो ले लीजिए कॉमन, 2 गुना 3 ले लिए, यहां तक तो सही है। अब देखिए भैया यहीं पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, क्या गड़बड़ कर देता है, तो जो कम से कम 2 संख्या में कॉमन होना है उसको 1 के बार लेना है। याद करो वो जब आप लघुत्तम उस विधि जो पहले बताया उस विधि से बनाते थे, तो क्या बोला जाता था, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, क्या संख्या, 2 संख्या लगना चाहिए। इसमें से देखिए 2 संख्या की बात करें, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन तो है नहीं, अब या तो इस दोनों में होगा या इस दोनों, 5 तो किसी में है नहीं, 2 इस दोनों में लेना है, देखिए 2 लेना है ना, और 2 है कहीं पे, और 2 नहीं है, 3 5, देखिए इस दोनों में 5 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है ना, है ना 5। अच्छा देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, हम देखिए कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे, तुरंत हम कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। एचसीएफ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एलसीएम में देखिए क्या करना है, इसको जो है हम सीएम लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब देखिए सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बोलो बोलो बोलो, 2। देखिए 2 की बात करें तो 2 सब में है ना। आने तो एक काम करो ना, हाईएस्ट देखो सबसे ज्यादा 2 क्या बार है, सबसे हाईएस्ट सबसे ज्यादा 2 क्या बार है, क्या बार है, 3 बार है ना, 2 क्या बार है, तो 2 3 बार है, तो 2 3 बार लिख लो। उसके बाद चलिए 2 का काम खत्म। 3 क्या बार है, 3 सबसे हाईएस्ट 2 बार है, 3 2 बार लिख लिया। उसके बाद क्या है, 5 5 1 बार है, एक बार ना 5 है 5, उसके बाद 7 एक बार है, 7 हो गया, आपका बात खत्म है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 4 9 5 7, कर लीजिए गुना, 8 5 40, 9 चौका 36, 360 गुना 7, 42 के 42 4 7 21 4 2520, लिए ये रहा आपका आंसर 2520, है ना। ये कितना आसान है, कुछ नहीं है। देखिए अरे ये तरीका कंफ्यूजन में, एक बार एक्स वाला और बता दे, हाँ बता, अच्छा रुक तो मिटा देते हैं, मिटा के एक्स वाला बनाते हैं। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए एक और सवाल हम बताते हैं, सिंपल सा फंडा है इसमें। चलिए
एक हम लेते हैं और मान लीजिए हमारा 6 है, एक ले लेते हैं हम 72 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या ले ले 120 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 6 का निकाल लो, 6 का द्वितीय छो 2 गुना 3 है ना। उसके बाद है 72, दूसरी निकालेंगे 3 दूना 6, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 3 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 120। 120 का क्या हो जाएगा, निकाल लो फटाक से निकाल लीजिए। 120 का निकाल लो, 2 से 60 दूना 120। देखिए टाइम ज़्यादा पास मत करो। 15 दूना 30, 3 5 15 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है ना। अच्छा एक काम करिए, इसको देखिए 2 गुना 3 आराम से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का 3 है, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 है, 3 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब HCF क्या हम बोल सकते हैं कि HCF क्या है 6, 72 और 120 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए इसमें समझ में आता है, इसमें ले लो, इसमें समझ में आता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ले सकते हैं आप। हम यहाँ पे लेते हैं 2 2, देखिए एक बार कॉमन आ रहा है, 3 इसमें, इसमें 3 तीनों में है, 3 देखिए 3 तीनों में, तो क्या हो जाएगा बोल बोल तू ही 2 3 2 3 6 आपका आंसर है। सिंपल सा बात है ना। अब LCM की बात करें, LCM वही 6 72 120 है ना। इसका क्या हो जाएगा LCM में कन्फ्यूजन तो लोग बहुत होता है इसमें। देखिए कन्फ्यूजन में अच्छा इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये रहा दोनों हम आपके सामने लिख दिया, जिसमें आपको आसान लगता है वो लीजिए। सबसे देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आता है 2, देखिए 3 बार है इसमें भी, 3 बार इसमें भी है, तो जो सबसे हाईएस्ट है ना उसको लेना है। तो 2 3 बार है या 3 बार है, पूरा जितने भी 2 है ना, जितनी भी 2 है उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या वाला घात है ना वो ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या वाला घात क्या है 2 का पावर 3 लो, दोनों में से कोने को ले लो, तो 2 का पावर 3 ले लिए, गुना कर दीजिए 3, देखिए 3 वाला भाग ले लो, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इस तीनों देखिए सबसे बड़ी संख्या वाला घात क्या, इसका घात कुछ नहीं है 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं है 1 है, सबसे बड़ा घात 3 स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 बेचारा अकेले बच गया, गुना कर दीजिए। बता आप तुम ही कहते होगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 5 8 5 40 और 9 चौका 36, 307 ले। कन्फ्यूजन दूर। अब आशा करता हूं आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए LCM HCF हम लोग निकालना सीख गए। LCM HCF है ना। देखिए आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, उसको आप घर से बना कर लाओगे, एक ले लेना। अब देखिए आपकी बुक में से ढेर सारा है, फिर मैं दे रहा हूँ छोटा सा दे रहा हूँ, 12 है 15 है और 21 का है, जो शायद अभी बताया था मैंने है ना। उसका आप HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF एक संख्या दूसरी संख्या इंटू LCM एक संख्या दूसरी संख्या। देखिए ये फॉर्मूला है आपके 10th का है ना। मान लीजिए एक संख्या जो पहली संख्या उसको A मान लेते हैं है ना, दूसरी संख्या हम लोग B मान लेते हैं, और HCF देखिए HCF एक संख्या को A माने तो AB गुना LCM AB, ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इसको थोड़ा सा सटा के लिख देते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। याद आया, कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला नहीं है ये फॉर्मूला कब काम आएगा सर? तो सर ये फॉर्मूला कब काम आएगा जब देखिए एक संख्या दो संख्या 3 गो है 4 गो है, 4 गो में से कोई 3 को दिया रहेगा, चौथा बोलेगा निकालने के लिए। अगर आपको दे दिया रहेगा कि 2 संख्या है उसका LCM इतना है तो HCF निकालो, या 2 संख्या दिया हुआ है उसका HCF है तो LCM निकालिए, या फिर ऐसे दिया रहेगा कि 2 संख्याओं का HCF और LCM दे दिया रहेगा, एक संख्या दे दिया रहेगा, तीसरी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ऐसे तो कैसे काम आएगा। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आपके बुक में एक सवाल है जिसमें बोला गया है कि HCF जो है ना, HCF किसी का दिया हुआ है, HCF आपका दिया है उस संख्या का है 306 657 का, HCF आपका दिया हुआ है 9, और LCM बोल रहा है आपका ज्ञात करने के, LCM 306 आई थिंक 657 306 600 ये बोल रहा है ज्ञात करने के है ना। अब देखिए ये कुछ है नहीं, कुछ है देखो ना, HCF दिया हुआ है LCM दिया हुआ, आप वो एक बात देखो HCF है ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, नहीं होगा ना रे। हम बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो इसमें A का मान है हमारा है 306 है, अब B का मान हमारा है 657 है, कोई दिक्कत है? हमको निकालना क्या है LCM निकालना, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि A गुना B बराबर HCF AB, मतलब जो संख्या है उसका HCF
और गुना जो संख्या है एलसीएम उसका दे दीजिए। देखिए ए गुना बी गुना कर दो, ए कितना है, ए आपका 306 है, क्या है 306 गुना बी कितना है 657 है। एचसीएफ दोनों संख्या के कितने, एचसीएफ देखिए 9 दिया हुआ। एलसीएम ज्ञात करना है, देखो एलसीएम ना बोल रहे ज्ञात करने के लिए, है ना ज्ञात करना। तो एलसीएम आपका है ए बी का। देखिए उस अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था दोनों संख्या का नाम दे दो तब ना पता चलेगा हाँ भाई इस दोनों संख्या का एलसीएम है, इन दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ है ना, ये 9 है। तो देखिए एलसीएम बराबर सिंपल सा बात है, इसलिए एलसीएम ए बी क्या हो जाएगा 306 गुना 657 में 9 से भाग लग जाएगा, गुना करके आप आंसर निकाल लो, है ना। इसको काट दीजिए ना, 36 9 और 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 3 9 चौका 36 हो गया आपका 34 गुना 657, जो आएगा वो आपका आंसर है, गुना कर लो, ये आपका एलसीएम है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारा सवाल है, एक सवाल मैं फिर दे रहा हूँ, आप इसको तब तक बनाओ, आंसर क्या होगा देख लो, ठीक है। यार एक गुना भाग खुद से कर सकता है भाई, छोटी छोटी बातें हम ही करेंगे तो तू क्या है, समझने का बात समझता है, एक रटने का काम करोगे तो गया, जैसे गुरुजी उतारे चुपचाप बना लिए हो गया, तो ऐसा काम मत करो, समझ रहे हैं ना आप। जो सवाल दिए उस पे उस टाइप का जितना भी सवाल आपके बुक से है सबको सब कर डालो, कोई कंफ्यूजन है तो फिर हमें बोलिए, है ना, कमेंट में बोलो कि सर यार इस सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो जब भी अगला वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा डाल दूंगा, है ना। तो ये आपका आंसर ये निकालो, गुना भाग नहीं करेगा, काम चोर कहीं का, पढ़ता है तो पढ़ाई की तरफ कितना बार समझाएं, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि खुशियां शोर मचाने लगे, तो शोर कैसे मचाएगा, मेहनत करेगा, गुनो हमरे पर छोड़ देगा कि लिए भाई सर जी अधूरा सवाल बना दी, ये अधूरा हुआ, गुना कर लो ना खुद से। अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब जल्दी ले लो। चला एक सवाल दे रहे हैं, देखिए एक सवाल संख्या है, संख्या 1 संख्या 2, इसका एलसीएम देखो, लॉसो एलसीएम दिया हुआ, इतना एलसीएम दिया है और इनका मॉसो मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, सिंपल सा फंडा है ना रे। 989 एवं 1892 का एलसीएम कितना है 43516 है ना, और इनका मॉसो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम देखिए इसको संख्या दो संख्या, ये एक संख्या गुना दूसरी संख्या, देखिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या है ना, तो हम पहली संख्या मतलब ए बराबर बोल सकते हैं कि हमारा 989 है, बी बराबर बोल सकते हैं 892 है, एलसीएम लॉसो दिया हुआ, हम बोल सकते हैं कि एलसीएम दोनों संख्या लिखना जरूरी है, 989 1892 बराबर कितना है 43516, गॉट इट। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ यही 989 संख्या लिखना जरूरी है, तब ना पता चलेगा इस काम को ज्ञात करना, है ना, सिंपल सा फंडा है। अब बताओ तुम ज्ञात नहीं कर लेगा संख्या, देखो 1 2 3 को चीज दिया, चौथा चीज ज्ञात करना है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है ए गुना बी बराबर एच सी एफ ए बी इंटू एल सी एम ए बी, गॉट इट। तो एक संख्या पहली संख्या क्या है 989, दूसरी संख्या है 1892, एचसीएफ देखिए एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, एचसीएफ ए बी हमको ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है 43516, यही ना, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, हम बोल सकते हैं इसलिए एचसीएफ 989 और कितना है वही एचसीएफ ए बी कितना है 989 और 1892 इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 989 गुना 1892 बाय कितना 43516 हो गया। इसको काट दो आप जहां तक कटता है ना, और इस काटने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, काट खोट कर लेना, है ना, समझ गए। अब देखिए अब इसी एचसीएफ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगला वीडियो आ रहा है ना यूक्लिड। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली जल्दी सप्ताह में कम से कम 3 4 5 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है अगला वीडियो में बना रहा हूँ, है ना, तो आप देखना मत भूलना। और हाँ अगर कन्फ्यूजन कोई हो, कोई सवाल से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना। देखिए एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि सर अब ट्रिगोनोमेट्री का कुछ थ्योरी वगैरह दीजिए, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आ जाए, है ना, टाइम थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैनेज होगा मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन एक 2 नहीं तो कम से कम 1 वीडियो प्रतिदिन डाल दूँ, है ना। तो और जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए अभी तक तो ठीक ठाक है, छठ के बाद से हो सकता है जितना अधिक हो सके मैं वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, है ना। थोड़ा सेटअप वगैरह पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ रहे होंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे साथ, टेक केयर, बाय बाय।